अस्सलाम वालेकुम, आई एम रोशनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोशनी स्मार्ट क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, इससे पहले की वीडियो में मैंने पढ़ाया था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के अंदर ही आते हैं प्राइम नंबर, कंपोजिटिव नंबर। ज़ीरो के बारे में बात की थी, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। कैसे चेक करेंगे नंबर प्राइम है या नहीं। तो आज का क्लासिफिकेशन है वूल नंबर, जो नेचुरल नंबर के बाद आता है वूल नंबर। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। वूल नंबर 0 प्लस नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम सभी लोग जानते हैं, 1 2 3, 1 से आगे वाली गिनती को नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक, तो ये नेचुरल नंबर होते हैं। और उससे पहले अगर हम 0 लगा दें तो वो वूल नंबर हो जाते हैं। इसके बाद आता है इंटीजर। अब इंटीजर क्या होते हैं? अगर स्टूडेंट्स 1 है तो -1 भी होगा, 2 है तो -2 भी होगा, 3 है तो -3 भी होगा। तो नेचुरल नंबर से पहले 0, यानी कि वूल नंबर से पहले निगेटिव नेचुरल नंबर को जोड़ दें तो ये इंटीजर्स कहलाते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, और इसमें 0 जोड़ दें तो वूल नंबर हो जाता है। और अगर इसमें -1 -2 -3, ये नंबर इंटीजर्स कहलाते हैं। माइनस की बड़ी संख्या से प्लस की संख्या तरफ जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज होती है, प्लस से माइनस की ओर आएंगे तो डिक्रीज होती है। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, यानी माइनस से प्लस की ओर जाते हैं, तो वैल्यू इंक्रीज होती है। और जब हम राइट से लेफ्ट जाते हैं, प्लस से माइनस की ओर जाते हैं, तो वैल्यू डिक्रीज होती है। तो जब अगर कोई पूछे कि वूल नंबर में सबसे छोटा वूल नंबर बताइए, तो सबसे छोटा वूल नंबर तो आप आसानी से बता देंगे 0। और अगर ये कोई पूछे सबसे बड़ा वूल नंबर बताइए, तो सबसे बड़ा वूल नंबर आप कहेंगे अनडिफाइंड, यानी कि डिफाइन नहीं है। और ऐसे ही अगर हम पूछें कि सबसे छोटा इंटीजर बताइए, तो सबसे छोटा इंटीजर्स भी अनडिफाइन होगा। और अगर ये कोई पूछे सबसे बड़ा इंटीजर्स बताइए, तो सबसे बड़ा इंटीजर्स भी अनडिफाइंड ही होगा। तो ये देखिए, जो माइनस वाले नेचुरल नंबर होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। और ये जो प्लस वाले होते हैं सारे, वो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये 0 होता है, इसे बोलते हैं ज़ीरो इंटीजर्स। अगर हम ये माइनस वाले जो हैं निगेटिव इंटीजर्स और 0 को मिला देते हैं, तो ये हो जाते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। और अगर हम ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स को मिला देते हैं, तो ये हो जाता है नॉन निगेटिव इंटीजर्स। और नॉन निगेटिव इंटीजर्स को ही हम बोलते हैं वूल नंबर। चौथे नंबर पे आएगा रेशनल नंबर। इसे हम कहते हैं, व्हाट इज रेशनल नंबर? द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल 0। यानी जब कोई नंबर p/q की फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो वो नंबर रेशनल नंबर कहलाता है। जहाँ p और q इंटीजर हो एंड q डज नॉट इक्वल 0, यानी कि q 0 के बराबर ना हो, 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो।
जब कोई भी संख्या लिखी हुई होगी तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वो संख्या P/Q की फॉर्म में है या नहीं। फिर उसके बाद देखेंगे कि P और Q यानी कि जो अंश और हर में जो संख्या होगी वो इंटीजर है या नहीं, और जो डिवाइडर होगा यानी कि जो हर वाली संख्या होगी वो ज़ीरो तो नहीं है। अगर ज़ीरो है तो वह रेशनल नंबर नहीं है। तो हम कुछ एग्जांपल ले लेंगे। कोई पूछे कि 2/3 रेशनल नंबर है या नहीं, तो सबसे पहले हम देखेंगे P/Q के रूप में है। तो ये देखिए P/Q के रूप में ये संख्या P/Q के रूप में है। फिर उसके बाद हम देखेंगे P एंड Q है इंटीजर्स। P और Q इंटीजर्स हैं, यानी कि जो संख्या बटे और हर में है वो इंटीजर्स है। तो ये देखिए ये दोनों संख्या 2 भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है। तो ये वाला रूल भी लग गया। अब आया है Q डज नॉट इक्वल 0, यानी कि जो हर वाली संख्या है वो 0 तो नहीं। तो ये देखिए हर वाली संख्या 3 है तो ये 0 नहीं है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। फिर उसके बाद एक और उदाहरण लेके चलते हैं, -1/2। तो अब हम ये सबसे पहले देखेंगे ये नंबर P/Q के रूप में है, और उसके बाद P एंड Q ये नंबर इंटीजर्स हैं, और Q डज नॉट इक्वल 0 तो 2 0 नहीं है, तो इसलिए ये भी 7 रेशनल नंबर है। तो 7 जो है, अब हम ध्यान से देखेंगे तो 7 P/Q के रूप में नहीं है। तो अगर हम 7 के बटे में 1 लगा दें तो 7 की सेहत पर कोई प्रभाव पड़ेगा? सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा, 7 की सेहत पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। इसीलिए अब ये देखिए Q डज नॉट इक्वल 0 और P एंड Q आर इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स हैं, और ये P/Q के रूप में भी है। तो इसलिए कोई भी संख्या दी गई हो उसके हर में कुछ ना दिया गया हो तो उसे 1 मानते हैं, तो वो भी रेशनल नंबर है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगली वीडियो में मैं रेशनल नंबर के बारे में बात करूँगी।